निर्विकल्प समाधि सर्वोच्च साम्राज्य है। जो मनुष्य विद्वता का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन संसार की जानकारियों से संपन्न होता जाता है और ज्ञान में बढ़ता है। परंतु जो जीवन के आध्यात्मिक नियम का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन सांसारिक ज्ञान को भूलता है और उसका ज्ञान घटता जाता है। घटते घटते तब तक घटता है जब तक वह क्रिया शून्य न हो जाए। फिर क्रिया शून्य में कुछ करना नहीं रहता। यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य विद्वता का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन संसार की जानकारियों से संपन्न होता जाता है और ज्ञान में बढ़ता है। परंतु जो जीवन के आध्यात्मिक नियम का अभ्यास करता है वो सांसारिक ज्ञान को भूलता है और उसका ज्ञान घटता जाता है। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान घटता जाता है और घटते घटते तब तक घटता है जब तक क्रिया शून्य न हो जाए। फिर क्रिया शून्य में कुछ करना नहीं रहता। जो पांडित्य का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन बढ़ता है। व्याकरण, भाषा विज्ञान, भूगोल, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, विधि विज्ञान, निधि विज्ञान, पांडित्य का, विद्वता का, पढ़ाई का, लर्निंग का विशाल आयाम है। एक मनुष्य पूरे जीवन में भी संसार के पूरे ज्ञान का शतांश भी अध्ययन नहीं कर सकता। परंतु जो मनुष्य पढ़ता है वह अपनी पढ़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता है। इन सब की पढ़ाई के लिए पाठशालाएं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुले हैं। इन पढ़ाइयों का सांसारिक उन्नति में अपना योगदान है। लोगों को यथाशक्ति पढ़ना चाहिए और लौकिक उन्नति का काम करना चाहिए। जीवन निर्वाह, परिवार पोषण और लोक उन्नति में पढ़ाई आवश्यक है। शरीर निर्वाह के लिए और लौकिक उन्नति के लिए पढ़ाई आवश्यक है। और इसके लिए क्या खुले हैं? पाठशालाएं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि ये सांसारिक पढ़ाइयाँ मन के दुख को दूर नहीं कर सकती, अपितु सावधान न रहे तो ये दुख को बढ़ाएंगी और जीवन के अंत में ये थोथी ठहरेंगी। ये सांसारिक पढ़ाइयाँ किसके लिए है? भौतिक उन्नति के लिए। सांसारिक पढ़ाइयाँ भौतिक उन्नति के लिए है, लेकिन भौतिक उन्नति से किसी के मन का दुख दूर होने वाला नहीं है। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य सावधान न रहे तब तक वो दुख से अपने आप को निवृत्त नहीं कर सकते। दुख को दूर करने के लिए क्या चाहिए? सावधानी चाहिए। और यदि सावधान न रहे तो अंत में केवल थोथी ठहरेंगे, अर्थात अंत में केवल खाली के खाली रह जाएंगे। जब इन विद्याओं से जीवन में शांति नहीं मिलती तब अंत में क्या शांति मिलेगी? इन भौतिक विद्याओं से जीवन में शांति नहीं मिलती तो अंत में क्या शांति मिलेगी? अंत में तो आदमी इन्हीं भौतिक जो पदार्थ है इनके हंता ममता में पूरी तरह डूब जाता है। इन्हीं के मोह माया में मनुष्य जो है अंत में इसी में डूबे रहते हैं। इसलिए ये भौतिक उन्नति केवल सुविधा के लिए है। भौतिक उन्नति सुविधा के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए है। इससे किसी को शांति मिलने वाला नहीं है। नारद भौतिक ताप से पीड़ित होकर महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे निवेदन किया, भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पाद ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, देवजन विद्या,
नित्य संगीत आदि सब पढ़ डाला। भगवान, मैं इतना सब पढ़कर केवल मंत्रवेता हूँ, शास्त्रों का पंडित हुआ हूँ, आत्मवेता नहीं हूँ। एक किसने कहा है? नारद जी ने। किससे कहा है? सनत कुमार से कहा है कि भगवान, मैं सारी विद्याओं को पढ़ करके केवल शास्त्रवेता बना हूँ, मंत्रवेता बना हूँ, आत्मवेता नहीं बना हूँ। मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है, तरति शोकम आत्मविद, आत्मा को जान लेने वाला ही शोक से पार हो जाता है। मैं शोक सागर में डूबा रहता हूँ, भगवान मुझे शोक से पार लगा दीजिए। जो ताओ का अध्ययन करता है वह प्रतिदिन घटता है। ताओ विश्वव्यापी नियम है। जैसे संसार में विद्याएं बहुत है, परंतु सभी विद्याओं का समुच्चय एक वचन में विद्या कहा जाता है। जैसे विश्व की विविध प्राकृतिक शक्तियों के नियम असंख्य हैं, परंतु सभी नियमों का समुच्चय एक वचन में नियम कहा जाता है। पृथ्वी के घूमने का नियम भिन्न है, पानी बरसने का नियम भिन्न है, पौधों के उगने का नियम भिन्न है, और शरीर के भीतर पाचन प्रणाली का नियम भिन्न है। इसी प्रकार मन का पूर्ण, निर्मल, प्रशांत और स्थिर आनंदित रहने का नियम भी भिन्न है। यहाँ ताओ के अभ्यास का अर्थ है उस नियम के अनुसार मन और इंद्रियों का आचरण करना जिससे स्थिर शांति का जीवन में साम्राज्य हो। वह नियम है निरंतर अंतर्मुख होने का अभ्यास। जीवन में स्थिर शांति को प्राप्त करके जो अपने अटल साम्राज्य में पहुंचता है, अपने मन इंद्रियों को वश करके, तो उसके लिए क्या बताए हैं? निरंतर अंतर्मुख होने का अभ्यास। जो निरंतर अंतर्मुख होने का अभ्यास करता है वही जीवन में स्थिरता को प्राप्त करके अपने अटल साम्राज्य में पहुंच जाता है। और वो साम्राज्य क्या है? स्वरूप स्थिति। जो अपने मन इंद्रियों को स्वश करके स्थिर शांति को प्राप्त करके अपने अंतिम स्थिति, अंतिम मुकाम, अंतिम गंतव्य स्वरूप स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसके लिए यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं, उसके लिए सतत क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए, अंतर्मुख होने का अभ्यास चाहिए। लाओजे जी कहते हैं जो ताओ का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन घटता है। इसका अर्थ है जो आत्मा अभिमुख होता है, अंतर्मुख होता जाता है, वह निरंतर संसार को अपने चित्त से उतारता जाता है। घटते जाने का अर्थ है संसार को भूलते जाना। जो अंतर्मुख होने का काम करता है उसके जीवन में ज्ञान घटता जाता है। और कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान घटता जाता है। यहाँ घटते जाने का अर्थ है संसार को भूलते जाना। ताओ के अनुसार चलने वाला अपना मन संसार के पदार्थों में नहीं लगाता। जो ताओ के नियम के अनुसार चलता है अपने मन को संसार के पदार्थों में नहीं लगाता। और कहाँ लगाता है? आत्मा में। आत्मा में लगाता है। संसार में मन लगाने वाला भयभीत रहता है, किंतु आत्मा में मन लगाने वाला निर्भय रहता है। संसार में मन लगाने वाला भयभीत क्यों रहता है? क्योंकि उसे छूट जाने का भय रहता है। कहीं शरीर छूट न जाए, कहीं मेरा प्रिय छूट न जाए, कहीं धन को कोई चुरा न ले, कहीं खेती में घाटा न हो जाए, दुकानदारी बैठ न जाए। हर क्षण वो भौतिक पदार्थों के लिए सोचता रहता है कि ये सब मेरे अपने हैं, और यदि इसमें घाटा हो गया तो जीवन निर्वाह रुक जाएगा। तो इस तरह सांसारिक चिंतन करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। प्राणी और पदार्थों के छूटने के प्रति उसके मन में भय समाया रहता है। वह निर्भयता पूर्वक जीवन नहीं जीता। और सबसे ज्यादा किसका भय रहता है? मौत का। मौत का भय रहता है कि मेरे मर जाने के बाद ये सारा जो संबंध है छूट जाएगा, मेरा कमाए हुआ धन यही छूट जाएगा। हर क्षण उसे मौत का भय रहता है, क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता।
वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि संसार में मन लगाने वाला भयभीत रहता है और आत्मा में मन लगाने वाला निर्भय रहता है। यहाँ संसार में मन लगाने का अर्थ है उससे मोह करना, आसक्त होना। वह घटता है और घटता है जब तक कि वह क्रिया शून्य को उपलब्ध न हो जाए। ताओ का अभ्यास करने वाला, आध्यात्मिक नियम का अभ्यास करने वाला निरंतर संसार को भूलने का अभ्यास करता है। जो ताओ के नियम के अनुसार चलता है, आध्यात्मिक नियम के अनुसार चलता है, वो निरंतर संसार को भूलने का अभ्यास करता है। और उसका यह अभ्यास तब तक चलता है जब तक सब भूल न जाए। मन का साक्षी बनकर स्मरणों का त्याग करता है और त्यागते त्यागते जब स्मरण शांत हो गए तब शेष चेतन तत्व रह गया जो स्वस्वरूप है। यही निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञा, असंप्रज्ञा समाधि, सहज समाधि, अद्वैत, असंग, बका एवं शेष स्थिति है। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो अपने आत्मा में निरंतर स्थित होने का अभ्यास करता है और सारे स्मरणों को छोड़ते चला जाता है, सांसारिकता के प्रति जो स्मरण है उसको छोड़ते चला जाता है, त्याग करते चला जाता है और अंत में क्या बचता है? चेतन तत्व। और यही निर्विकल्प समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है और इसी को सहज समाधि तथा अद्वैत स्थिति कहा गया है। जब तक मन में स्मरण है, संकल्प विकल्प है, तब तक मन शांत नहीं होता। सारे स्मरणों को त्यागे बिना जो स्थिति है, शांत स्थिति है, जो आत्म स्थिति है, वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मन में जब तक स्मरण है, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, तब तक मनुष्य के मन में संसार समाया हुआ है। सारी स्मरण किसके लिए है? संसार के लिए। और जो स्मरणों को बुरी तरह त्याग देता है, अपने आप में शांत हो जाता है, उसके मन में संसार के लिए किसी भी प्रकार की वासनाएं बाकी नहीं रह जाती। और वही जो है मन का साक्षी बन करके वो हर क्षण अपने आत्मा की ओर लौटने का काम करता है। क्योंकि अंतिम स्थिति क्या है? साक्षी बनकर तटस्थ होकर अपने मन को देखना, मन के विकारों में, मन के विचारों में न बहना। क्रिया शून्यता में कुछ भी नहीं रहना, शेष नहीं बचता। क्रिया शून्यता में कुछ भी करना शेष नहीं बचता। निर्विकल्प स्थिति प्राप्त हो जाने पर कुछ करना शेष नहीं रहता। जो साधक निरंतर आत्म भाव में रहने लगा उसे अब कुछ भी कर्तव्य नहीं रह गया। जो साधक निरंतर आत्म भाव में रहने लगता है उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रह गया। आत्मतृप्त एवं आत्माराम हो जाना जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाना है। आत्मतृप्त एवं आत्माराम हो जाना यही सर्वोच्च उपलब्धि है। और जो इस स्थिति में पहुंच जाता है उसका कुछ करना बाकी नहीं रहता। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? क्या है उसका कर्तव्य? वासनाओं का त्याग। कर्तव्य क्या है? वासनाओं का त्याग। जो वासनाओं का त्याग कर देता है, निरंतर आत्म भाव में स्थित होने का काम करता है, वही अपने जीवन में आत्माराम को प्राप्त कर लेता है, आत्माराम में स्थित हो जाता है। और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। यह साम्राज्य तभी मिलता है जब वह कर्म प्रपंच से मुक्त होता है। कर्मशील उस साम्राज्य को पाने का अधिकारी नहीं है। जो नाना दुनियादारी कर्मों में उलझा है वह आत्म शांति रूपी साम्राज्य को नहीं पा सकता। इसे वही पा सकता है जो कर्म प्रपंच से परे हैं। ध्यान देने योग्य है कि जीवन में निर्वाह तथा व्यवहार है। ध्यान देने योग्य है कि जीवन में निर्वाह तथा व्यवहार है। जब तक जीवन है तब तक जीवन निर्वाह के लिए क्रियाएं करना पड़ता है, व्यवहार भी लेना पड़ता है। इनके संबंध में प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां हैं। जीवन निर्वाह के लिए प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां हैं। इनमें रहकर अनासक्ति पूर्वक कर्म करना अनिवार्य है। मन इंद्रियों की लंपटता तथा दूसरों को दुख देने का काम विवेकवान सर्वथा छोड़ देते हैं। जीवन निर्वाह के लिए
खाना पीना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि इसे अनासक्ति पूर्वक जो करता है वो कभी किसी के साथ दुख देने का काम नहीं करता। वो मन इंद्रियों की लंपटता से अपने आप को बचा लेता है। जो विवेकवान होते हैं वो कभी भी किसी को दुख देने का काम नहीं करता। वे शुभ कर्म करते हैं और उस शुभ कर्म को किस ढंग से करते हैं? अनासक्ति पूर्वक। शुभ कर्म तो करते हैं लेकिन उसे भी अनासक्ति पूर्वक, और उसे भी तौल तौल कर, जिससे अधिक प्रवृत्ति का बोझा न पड़े। अनासक्ति पूर्वक तो करते हैं लेकिन तौल तौल कर अर्थात सावधानी पूर्वक करते हैं, जिससे अधिक प्रवृत्ति का बोझा न पड़े। एकाग्र मन वाला मनुष्य स्थूल सेवा का काम उत्साह से करता है और उत्साह प्रसन्नता से काम करते समय बाद में उसका मन प्रसन्न रहता है। जो उत्साह पूर्वक प्रसन्नता से काम करता है उसका मन जो है सदैव प्रसन्न रहता है। जीवन में सेवा कार्य का प्रबल पक्ष है। जीवन में सेवा कार्य का प्रबल पक्ष है। ग्रंथकार ने इसे न करने की बात नहीं कहते हैं। अतएव साधक जब स्थूल सेवा का काम हो तब उसे समर्पित होकर के करे और समय समय से सब कुछ छोड़कर नॉन एक्शन क्रिया शून्य अवस्था में स्थित होता रहे। अंतिम स्थिति क्रिया शून्यता ही है। लौकिक उपलब्धियों से जीवन में निर्भय शाश्वत शांति नहीं मिलती। अंततः लौकिक उपलब्धियां धोखा ठहरती हैं। सबसे सिमटकर आत्मलीनता में ही निर्भय स्थिति मिलेगी। इसलिए परम शांति के इच्छुक को क्रिया शून्य स्थिति में ठहरना चाहिए। उक्त स्थिति तभी आएगी जब दिखने वाली वस्तुओं से लौटकर देखने वाले को देखा जाए। दिखने वाली वस्तु क्या है? दिखने वाली वस्तु है जड़ दृश्य। तो यहाँ लावजे जी कह रहे हैं कि दिखने वाली वस्तुओं से लौटकर देखने वाले को देखा जाए। देखने वाला कौन है? अपनी आत्मा। आत्म तत्व ही देखने वाला है। जब तक शरीर में आत्मा है तब वही तो देखने, सुनने और सारी क्रियाओं को करने वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो क्रिया शून्य की स्थिति में पहुँच जाता है वह दिखने वाली वस्तुओं से लौटकर देखने वाले को देखने का काम करता है। दिखने वाली वस्तुएं अनात्मा है, अनित्य है और दुख पैदा करने वाली है। और देखने वाला कौन है? आत्मा है, नित्य है, स्थिर है और शांत स्वरूप है। तो इस तरह यह लावजे जी कह रहे हैं कि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? निर्विकल्प समाधि। जो निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है वही समझ लो कि सर्वोच्च साम्राज्य है। और वहां पहुंचकर मनुष्य को अनंत शांति, अनंत आनंद का अनुभव होता है। और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है। इसके बाद साधक को, मुमुक्षु को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वो अपने साम्राज्य में, अपने स्वरूप स्थिति में पहुंच करके, अपने इस आत्म स्थिति में पहुंच करके, अपने इस स्वरूप स्थिति में पहुंच करके अपना जो कर्तव्य है, अपना जो गंतव्य है उसे वो प्राप्त कर लेता है। इसके लिए गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक उपलब्धियों में उलझे रहेंगे, सांसारिकता के प्रति उलझे रहेंगे, तब तक उसे वो स्थिति मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सांसारिकता में मनुष्य जो है केवल दुखी होता है, दुखी मिलता है। इसलिए दुख से निवृत्त होने के लिए मन इंद्रियों को वश करके सांसारिकता के प्रति जो आसक्ति है, सांसारिकता के प्रति जो मोह है, आकर्षण है, उसको समाप्त करके अंतर्मुख होने का काम करना। और जो अंतर्मुख होने का काम करता है वही अपने असली साम्राज्य में पहुंच जाता है। ये बाहर की उपलब्धि, इसमें कुछ दिन का सुख है, क्षणिक सुख है। स्थायी सुख किसमें है? अपने निर्विकल्प समाधि में, अपने आत्म स्थिति में। जो आत्म भाव में जीता है वो सदैव सुख से रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्नता से रहता है और वही जो है अपने असली साम्राज्य में, असली राज्य में पहुंच जाता है। तो लावजे जी कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे अपने अंदर जो आसक्ति है, अपने अंदर जो वासनाएं हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ने का काम करता है।
जो अनात्मा है, जो दिखने वाला है, जो अनित्य है, वो केवल दुख पैदा करने वाला है। इसलिए दुख पैदा करने वाले सारे जो दृश्य हैं, सारी जो आसक्ति हैं, उनको मिटाकर अपने आत्मा में स्थित होने का काम करता है। और जो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, वो अपने शांत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बोलिए सद्गुरुदेव की।